इमेजिन करो, एक देश जहां 14 करोड़ लोग रहते हैं, और जब वही देश उड़ान भरने की कोशिश करता है तो टर्बुलेंस क्यों आता है? इंडियन एविएशन इंडस्ट्री आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती एविएशन मार्केट्स में से एक है, लेकिन इस ग्रोथ के बीच एक दिल दहला देने वाला हादसा सब कुछ झकझोर देता है। 12 जून 2025 अहमदाबाद एयर क्रैश। एक रूटीन एयर इंडिया ड्रीमलाइनर फ्लाइट ने जैसे ही उड़ान भरी, कुछ टेक्निकल मैलफंक्शन हुआ और कुछ ही मिनटों में वो विमान क्रैश हो गया। अहमदाबाद एक्सीडेंट, भारत की आंखें खोलने वाला हादसा। एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर एयरक्राफ्ट, जिस पर पैसेंजर्स को सबसे ज्यादा भरोसा होता है, टेक ऑफ के कुछ ही समय बाद इंजन थ्रस्ट खो बैठा। रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 241 यात्रियों और 39 ग्राउंड स्टाफ सहित कुल 280 लोग अपनी जान गंवा बैठे। केवल एक यात्री बचा, वो भी चमत्कार से। DGCA और सेंट्रल एजेंसीज ने तुरंत जांच शुरू की, ब्लैक बॉक्स मिला और इंजन सिस्टम्स को लेकर सवाल उठने लगे। एक्सपर्ट्स का मानना है RAT सिस्टम एक्टिवेट हुआ, इमरजेंसी प्रोटोकॉल फॉलो हुआ, पर सब कुछ बहुत देर हो चुका था। इस हादसे ने एक बार फिर एविएशन सेफ्टी को लेकर डर पैदा कर दिया। भारत में हवाई उड़ानों की शुरुआत, लेकिन इंडिया का एयरलाइन सेक्टर आज जिस मुकाम पर है, वहां पहुंचने के लिए उसने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। एयर इंडिया की नींव 1932 में पड़ी, जब JRD टाटा ने टाटा एयरलाइंस शुरू की थी। आजादी के बाद इसे नेशनलाइज किया गया और फिर बना एयर इंडिया। सालों तक इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया के पास मोनोपोली थी, लेकिन 90s के बाद नए प्राइवेट प्लेयर्स आए, जैसे जेट एयरवेज, स्पाइस जेट, इंडिगो, गोएयर और बाद में विस्तारा और अकासा राइज एंड फॉल। एयरलाइंस की कहानी। जेट एयरवेज एक समय का प्रीमियम एयरलाइन, लेकिन बैड डेट्स और मिसमैनेजमेंट की वजह से 2019 में बंद। विजय मल्ल्या का एम्बिशियस प्रोजेक्ट, लग्जूरियस सर्विस, इंटरनेशनल फ्लाइट्स, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी नहीं थी। 2012 में बंद हुई और माल्या देश छोड़कर भाग गया। गो पहला, मई 2023 में ऑपरेशन सस्पेंड किए। इंजन सप्लाई चेन इश्यूज और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी इसकी वजह बनी। इस बीच इंडिगो ने अपनी सस्ती, समय पर सेवाओं से मार्केट में दबदबा बना लिया। 2022 टाटा की वापसी, एयर इंडिया का निजीकरण। जनवरी 2022 में इंडियन गवर्नमेंट ने एयर इंडिया को वापस टाटा ग्रुप को बेच दिया। लगभग 70 साल बाद टाटा ग्रुप ने विस्टारा, एयर इंडिया और एयर एशिया इंडिया को मिलाकर एक कंसोलिडेटेड ग्लोबल लेवल एयरलाइन बनाने का सपना दिखाया। नया मैनेजमेंट लाया गया, नए एयरक्राफ्ट ऑर्डर्स दिए गए, इंक्लूडिंग 470 एयरक्राफ्ट वर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर्स। CEO कैम्बल विल्सन और चेयरमैन N चंद्रशेखरन ने साफ कहा, एयर इंडिया विल बी अ वर्ल्ड क्लास एयरलाइन, नॉट जस्ट अ नेशनल कैरियर बट अ ग्लोबल प्राइड। पोस्ट क्रैश एक्शन, क्या बदलेगा कुछ? अहमदाबाद क्रैश के बाद DGCA ने सभी ड्रीमलाइनर एयरक्राफ्ट का थोरो चेक शुरू किया। कई फ्लाइट्स कैंसिल की गईं। टाटा और एयर इंडिया ने तुरंत 100 से ज्यादा इंजीनियर्स की इमरजेंसी टीम बनाई। अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स को बुलाया गया ताकि रूट कॉज पता चल सके। विक्टिम फैमिलीज को 1 करोड़ तक की इमीडिएट कॉम्पेंसेशन। ये हादसा एविएशन इंडस्ट्री के लिए सिर्फ एक ट्रेजेडी नहीं, एक वेकअप कॉल है। क्या भारत एविएशन सुपर पावर बन सकता है? आज इंडिया के पास फास्टेस्ट ग्रोइंग पैसेंजर मार्केट, लगभग 15 नए एयरपोर्ट्स हर साल डेवलप हो रहे हैं। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम UDAN चल रही है। बोइंग और एयरबस जैसे जायंट्स यहां असेंबली प्लांट्स खोलना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, अब टाटा जैसे विजनरीज इस सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं। एयर इंडिया के पास अब स्ट्रैटेजी है, पैसा है और विजन है। विस्तारा का मर्जर, अकासा एयर की एंट्री और इंडिगो की कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, ये सब मिलकर इंडिया को ग्लोबल एविएशन हब बना सकते हैं। हादसे होते हैं, लेकिन सवाल यह है, हम उनसे सीखते हैं या नहीं? अहमदाबाद क्रैश ने भारत की एविएशन इंडस्ट्री को झकझोर दिया है, लेकिन उसी दर्द से एक नई शुरुआत भी हो सकती है। एक ऐसी उड़ान जो सिर्फ कमर्शियली नहीं, बल्कि भरोसे के आधार पर ऊंचाई छू सके। क्या आप उस उड़ान पर सवार हैं? द अनटोल्ड राइज।